हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ए पोएम ऑफ डेडिकेशन बाई निज़म एजकियल के क्रिटिकल एप्रिसिएशन को। दोस्तों, इसके पहले मैं टोरू दत्त और कमला दास से लगभग सभी वीडियोज को अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने ये वीडियोज न देखे हों वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। दोस्तों, निज़म एजकियल ने इस पोएम को 1948 में लिखा था। उस समय यह अपने एक दोस्त के साथ लंदन गए हुए थे और लंदन के एक बेसमेंट रूम में रहते हुए इस पोएम को लिखा था और इस पोएम को 1953 में अपने पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम 60 पोएम्स था उसमें पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे पोएम ऑफ डेडिकेशन के क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर चलते हैं। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन बाई निज़म एजकियल, यानी निज़म एजकियल के द्वारा लिखी गई पोएम जिसका नाम ए पोएम ऑफ डेडिकेशन है, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। लेट्स सी द आंसर। निज़म एजकियल वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी। निज़म एजकियल को पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। देयर ही लिव्ड इन अ बेसमेंट रूम। वहाँ पर वह एक बेसमेंट रूम में रहा करते थे, यानी तहखाने वाले कमरे में रहा करते थे। ही रोट दिस पोएम इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में इस पोएम को लिखा था, डिस्क्राइबिंग हिज लाइफ, और अपने जीवन के बारे में वर्णन किया था। एज, क्योंकि ही लिव्ड देयर, वह वहाँ रहा करते थे। ही डिड नॉट लाइक हिज हैंड टू माउथ लाइफ इन इंग्लैंड। उन्हें इंग्लैंड में हाथ से मुँह मिलाना पसंद नहीं था, अर्थात निर्वाह मात्र जीवन जीना पसंद नहीं था। हिज लाइफ वॉज कन्फाइंड। उनका जो जीवन था वो कन्फाइंड, सीमा में कैद था, टू अ स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में, इन द बेसमेंट, बेसमेंट में, फ्रॉम वेयर, जहाँ से ही कुड सी ओनली अ फ्यू थिंग्स, वो बहुत कम चीज़ों को देख सकते थे। सिंस, क्योंकि ही हैड लिटिल फ्रीडम देयर इन इंग्लैंड, क्योंकि उनको इंग्लैंड में वहाँ पर लिटिल फ्रीडम थी, यानी बहुत कम स्वतंत्रता थी, फॉर वांट ऑफ मनी, पैसों की चाहत के लिए। इट सीम्ड हिम, उनको ऐसा प्रतीत हुआ, दैट नथिंग चेंज्ड एंड नथिंग ग्रू, कि कुछ नहीं बदला है और कुछ भी नहीं बढ़ा है। ही रिमेंबर्ड द मेडिटेरियन कंट्रीज, वह मेडिटेरियन कंट्रीज को अर्थात भूमध्य सागरीय देश को याद किया करते थे, एंड देयर वार्म क्लाइमेट, और वहाँ की गर्म जलवायु को याद किया करते थे, एंड पेंड टू लिव अ फ्री लाइफ, और एक फ्री लाइफ यानी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए पेंड, तड़पते रहते थे। द पोएट ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज कन्फाइंड लाइफ एंड द फ्री डिमोनियक लाइफ टू द एनिमल्स। कवि अपने सीमित जीवन और डिमोनियक लाइफ यानी राक्षसी जीवन के बीच में एक अंतर बनाते हैं। एंड फिशेस लिविंग इन द सी, और समुद्र में रहने वाली प्रजातियों के जैसा बनाते हैं। द सी प्यूरिफाइज हिज माइंड ऑफ द आइडियाज, जो समुद्र था उसने उनके माइंड ऑफ आइडियाज को प्यूरिफाइज कर दिया था, शुद्ध कर दिया।
दैट इफेक्ट हिम, जिसने उन पर प्रभाव डाला। इट मेक्स हिम फुल लाइट, यह उनको फुल लाइट बना देता है, यानी पूरी तरीके से हल्का बना देता है। एंड चीयरफुल, और प्रसन्नचित्त कर देता है। द पोएट शट हिज आइज, कवि अपनी आँखों को बंद करते हैं। एंड ट्राइज टू सी विद हिज इंसाइट, और अपने इंसाइट के जरिए यानी अंतर्दृष्टि के जरिए ट्राइज टू सी, देखने की कोशिश करते हैं। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करते हैं। हाउ हैप्पी ही वॉज, कि वह कितने अधिक खुश थे। इन हिज ओन कंट्री, अपने देश में। ही गेट्स इंस्पिरेशन, वह प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। फ्रॉम द सी वेव्स, समुद्र की लहरों से। दैट इफ मैन मेक्स कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, यदि मनुष्य कॉन्स्टेंट स्ट्रगल करता रहे यानी लगातार संघर्ष करता रहे, ही कैन होप टू अटेन मैनी थिंग्स, तो वह कई चीज़ों को अटेन प्राप्त करने की होप रख सकता है, आशा रख सकता है। इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा, यानी कंक्लूडिंग स्टेंजा में द पोएट एक्सप्रेसेस द आइडिया what different people want to attain in this world। कवि इस विचार को एक्सप्रेस करता है यानी व्यक्त करता है कि डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग इस दुनिया में क्या हासिल करना चाहते हैं। सम हैंकर फॉर वाइड गोल लाइक रेंज ऑफ थॉट, यानी कुछ लोग व्यापक लक्ष्य जैसे विचारों के लिए हैंकर रहते हैं यानी लालायत रहते हैं। अदर डिजायर टू अचीव स्किल एंड स्ट्रेंथ, और दूसरों की जो डिजायर होती है टू अचीव स्किल एंड स्ट्रेंथ, वो स्किल और स्ट्रेंथ को प्राप्त करना होती है ऑफ द मैन, मनुष्य के लिए। हु फाइट अ वुल, जो एक बुल से फाइट करता रहता है, झगड़ता रहता है। देयर आर सम अदर, यहाँ कुछ दूसरे लोग हैं। हु वॉन्ट्स योगीज कंसंट्रेशन, जो योगीज के जैसा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। बट द पोएट डज नॉट एनी ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन जो कवि हैं उन्होंने इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की फॉर हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। ही वॉन्ट्स ओनली टू बी अ ह्यूमन, वह ह्यूमन बना रहना चाहते हैं यानी दयाशील या दयालु बना रहना चाहते हैं। इन दिस पोइट्री, इस पोइट्री में द पोएट हैज बैलेंस्ड हिज कन्फ्यूज्ड आइडियाज़, जो कवि हैं उन्होंने अपने कन्फ्यूज्ड आइडियाज़ को बैलेंस्ड किया, संतुलित किया विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंडस्केप एंड द सी, यानी लैंडस्केप और सी के डिस्क्रिप्शन के साथ, व्याख्या के साथ। द रियलिटी ऑफ दिस, यह सच्चाई है कि मोस्ट ऑफ इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश आर बोर, कि अंग्रेजी में लिखने वाले मोस्ट ऑफ इंडियंस, अधिकांश भारतीय कवि बोर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये था आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।